हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास में हम आज एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। 8.2 में क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। एक ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली। तो ए सी इज ए डायगोनल, तो सो दैट कि एस आर है वो पैरेलल ए सी के हैं एंड एस आर है वो हाफ ए सी है। और सेकंड में पी क्यू इज इक्वल टू एस आर दिखाना है और थर्ड में पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम भी शो करना है। तो अब हम लिखेंगे गिवन क्या है अपने को? ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी सी डी एंड डी ए सी इन इज ए डायगोनल। तो अब हमें पहला पार्ट क्या प्रूव करना है भाई कि एस आर पैरेलल ए सी के एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी P is the midpoint of AB and Q is the midpoint of BC। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई? PQ पैरेलल है AC के एंड PQ हाफ AC के किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से हो जाएगा भाई। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि जब कोई लाइन दो ट्राइंगल के किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट को टच करती है तो तीसरी लाइन के पैरेलल और उसके हाफ होती है। ठीक है भाई, ये होती है मिड पॉइंट थ्योरम। तो पी क्यू पैरेलल ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल ए डी सी आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी एंड एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, इसलिए एस आर पैरेलल ए सी एंड एस आर इक्वल टू हाफ ए सी। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट पी क्यू पैरेलल एस आर के एंड पी क्यू इक्वल है एस आर के। नाउ इन PQRS, it is one pair of opposite sides PQ and SR is equal and parallel। तो PQRS is ये पैरेललोग्राम। अब आता है भाई अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी इज ए रोम्बस एंड पी क्यू आर एस are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively। तो so that the quadrilateral PQRS is a rectangle। तो हमें क्या करना है भाई? क्या दे रखा है कि ABCD एक रोम्बस है और PQR and S are the midpoints of side AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQ is a rectangle। तो हमें PQRS को क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिख लिया कि ए बी सी डी इज ए रोम्बस इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी सी डी एंड डी ए। अब हमें प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल है। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे ज्वाइन ए सी पी आर एंड एस क्यू। तो प्रूफ में कर सबसे पहले जाएंगे तो इन ट्राइंगल ए बी सी पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन है ये तो हमें, और क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये भी हमें गिवन है। तो इसलिए पी क्यू पैरेलल ए सी हो जाएगा एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। किससे? मिड पॉइंट थ्योरम से। जब दो साइड कोई भी लाइन है जब दो साइड्स के मिड पॉइंट को टच करती है तो तीसरे के पैरेलल और उसके हाफ होती है भाई। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल डी ए सी एस आर इक्वल पैरेलल ए सी हो जाएगा एंड एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव पी क्यू पैरेलल है एस आर के एंड पी क्यू इक्वल एस आर के। तो पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज ए पैरेलल एंड इक्वल। सिंस ए बी क्यू एस इज ए पैरेललोग्राम तो ए बी इज इक्वल टू एस क्यू के अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। सिमिलरली इन सिंस पी बी सी आर इज ए पैरेललोग्राम तो बी सी इज इक्वल टू ए पी आर के। तो थस एस क्यू किसके इक्वल हो जाएगा भाई? पी आर के। तो सिंस एस क्यू एंड पी आर द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस विच आर इक्वल टू पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। तो जब दो डायगोनल भाई दोनों के इक्वल हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो रेक्टेंगल है। अब इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड ए पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी सी डी एंड डी ए, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। तो हमें गिवन है कि रेक्टेंगल ए बी सी डी इन विच पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी डी डी ए रेस्पेक्टिवली। तो पी क्यू आर
PQ, QR, RS and SP are joined to prove PQRS is a rhombus। तो कंस्ट्रक्ट क्या हो जाएगा, ज्वाइन AC। तो AC को ज्वाइन करने के बाद क्या आएगा भाई, इन ट्राइंगल ABC P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड BC। तो इसलिए PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल AC के, एंड PQ इक्वल हो जाएगा हाफ AC के मिड पॉइंट थ्योरम से। तो सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC में भी यही होगा, SR पैरेलल हो जाएगा AC के, एंड SR इक्वल हो जाएगा हाफ AC के, किससे, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट PQ क्या है, पैरेलल SR के, एंड PQ इक्वल है SR के। तो नाउ द in quadrilateral PQRS is one pair of opposite sides PQ and S are parallel and equal। तो PQRS is a parallelogram। तो now AD इक्वल हो जाएगा BC के अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ABCD। तो 1/2 AD इज इक्वल टू 1/2 BC। तो 1/2 AD क्या है, AS इज इक्वल टू BQ। तो इन ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल BPQ, AP इक्वल है BP के, क्योंकि P इज द मिड पॉइंट है, और AS BQ के हमने प्रूव कर लिया। और एंगल PAS इक्वल हो जाएगा PBQ, क्योंकि ईच एंगल कितने डिग्री का दे रखा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्राइंगल APS है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी किसके, ट्राइंगल BPQ के। तो इस फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ भी है PQRS इज ए रोम्बस। अब अपना फोर्थ क्वेश्चन है भाई। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है DC के, और BD इज ए डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC and F। तो सो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो गिवन क्या है भाई, ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC, E is the midpoint of AD and EF parallel AB के। तो F is the midpoint of BC। तो AB parallel DC and EF parallel AB है। तो this implies AB, EF and DC are parallel। तो intercepts made by the parallel lines AB, EF and DC are transversal AD are equal। तो intercept made by those parallel lines on transversal BC is also equal। तो BF is equal to FC हो जाएगा। तो F is the midpoint of BC हो जाएगा।